Namaskar and welcome to the journey of acting. पिछले कई सप्ताह से मैं इस वीडियो सीरीज़ में कुछ ऐसे टिप्स शेयर कर रहा हूं जो प्रोफेशनल एक्टिंग और प्रोफेशनल एक्टर्स के लिए फ़ायदेमंद होंगे। मैंने ये जिक्र किया था कि अब जब कोई व्यक्ति या कोई एस्पायरेंट या स्टूडेंट ऑफ एक्टिंग एक नियरली प्रोफेशनल एक्टर बन गया है और अब धीरे धीरे उसे काम मिलना शुरू हुआ है, और चाहे वो 2 ही दिन हो, महीने में या 3 ही दिन हो, और उसने ये भी सिलसिला शुरू किया है कि वो लोगों से लगातार मिल रहा है, प्रोडक्शन हाउसेस में जा रहा है, मीटिंग्स कर रहा है, और इस तरह से एक नए संघर्ष की शुरुआत अब हो गई है। तो ऐसे लोगों के लिए अब कुछ दूसरे टिप्स, क्योंकि ये प्रोफेशन नौकरी वाला प्रोफेशन नहीं है, ये एक फ्रीलांसर्स लाइफ है जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से भरा हुआ है। हर दिन यहाँ पे नया दिन है, हर दिन एक नई चुनौती है, और यदि कोई भी प्रोफेशनल एक्टर इसमें एक ख़ास डिसिप्लिन में नहीं जिएगा तो उसके इनडिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल की वजह से उसके नुकसान झेलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेटेड या होपलेस होना शुरू हो सकता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए एक डिसिप्लिन की आवश्यकता है, और वो डिसिप्लिन आपको ताउम्र बनाए रखनी होगी। उसी से जुड़े हुए कुछ टिप्स आज शेयर कर रहा हूँ। तो ये सब उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने काम करना शुरू कर दिया, जिन्होंने नेटवर्किंग अब शुरू की है, जो साल 2 साल से लगातार लोगों के संपर्क में हैं, प्रोड्यूसर्स के, प्रोडक्शन कंट्रोलर्स के, राइटर्स के, डायरेक्टर्स के, एडिटर्स और कैमरामैन से भी जो संपर्क बनाए हुए हैं। अपनी एक मौजूदगी का एहसास उन्होंने, इसमें 1-2 साल तो लग ही जाता है, उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया है। तो अब नई चुनौतियां सामने आएंगी। चुनौतियां ये आएंगी कि बार बार उन लोगों से आपको मिलने की इच्छा भी नहीं होगी, और वो लोग भी आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। हर बार आप उन्हीं लोगों से नहीं मिल सकते। अगर सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पे आपके संपर्क बने हैं तो आपके पास फिर भी खाली समय रहता है। तो उस खाली समय का सदुपयोग आप कैसे करेंगे, ये है, इससे जुड़ी हैं कुछ आज की टिप्स। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको जब भी लगे कि आपके पास कुछ समय खाली है और आपके पास कोई शूटिंग या ऐसा काम नहीं है जो आपको बिजी रखे एक्टिंग से रिलेटेड, तो आप कुछ समय, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो फिल्म हो या टेलीविज़न हो, दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ संपर्क बनाकर उनके काम में एक सहायक के रूप में फ्री काम करें। चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, उसको असिस्ट करें और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखें और समझें कि कैसे कैमरामैन जब एक्टर को लिटअप करता है या एक शॉट लेता है तब उसके मन में क्या होता है, उसकी क्रिएटिव वर्क क्या है और कैसी है। तो ये आप तब जानेंगे जब आप कैमरे के पीछे आएंगे। आपको कैमरामैन की ट्रेनिंग हासिल करनी है ऐसा नहीं है, बस अपना खाली समय इस तरह से बिताना है कि वो क्रिएटिव वर्क से भरा रहे। तो नई चीज़ की एक एक्साइटमेंट रहती है, नई चीज़ सीखने की हमेशा एक ललक होनी चाहिए किसी भी कलाकार को। तो आप चाहे वो राइटर के साथ कुछ समय बिताएं, डायरेक्टर के साथ समय बिताएं, लेकिन प्रैक्टिकल समय, उसमें आप 4-6 घंटा दें। बेशक आप उससे पैसे ना कमाएं, लेकिन फिर भी वो समय बिताएं और उस क्राफ्ट की कुछ बारीकियों को समझें और उन्हीं प्रोफेशनल लोगों के साथ उस क्राफ्ट की बारीकियों को डिस्कस करें। तो इस तरह से आपका जो माइंड होगा, आपकी जो थिंकिंग होगी, वो लगातार क्रिएटिव दिशा में ही चलती रहेगी। और जो कभी कभी आप अपने एक्टिंग के काम से या एक्टर के जॉब से जो एक मोनोटनी या एक स्टैटिक सिचुएशन आती है, एक स्टेलमेट की अवस्था आती है, उससे बच जाएंगे। तो उस वक्त आपके पास कुछ नया सीखने को होगा और वो आपको अच्छा लगेगा। तो ये हुई एक बात। दूसरी बात जो है
चूँकि आर्ट का फील्ड बहुत व्यापक है, फैला हुआ है, वास्ट है, तो उसमें दूसरे जो आर्ट के डायमेंशंस हैं, जिसमें पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूज़िक, डांस, पोइट्री, ये सब जो फाइन आर्ट्स आती हैं, इनमें धीरे धीरे और वक्त देना शुरू करें। अगर आप बाकायदा किसी बड़े इंस्टीट्यूट से ट्रेंड होके आए हैं, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है या FTI है या और भी ऐसे कुछ जहाँ 2 साल 3 साल का कोर्स करवाया जाता है, जाहिर है आपका थोड़ा सा ओरिएंटेशन इन सब फाइन आर्ट्स से हुआ होगा, लेकिन वो थोड़े वक्त के लिए होगा। अब जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में हैं, तब भी आप ऐसे खाली वक्त में जब आपके पास समय है, तो कभी मित्रों के साथ या अकेले ही पेंटिंग एग्जीबिशन देखने जाएं, स्टडी करें। पेंटिंग एक बहुत पुराना फाइन आर्ट है और सबसे पावरफुल फाइन आर्ट रहा है आज तक। तो उसमें जो आप कलर्स, लाइंस, स्केचेस, कंपोजिशंस, ये सब चीज़ें देखेंगे, इससे आपका एक और डायमेंशन खुलना शुरू होगा। आपके अंदर जो कलाकार छिपा है, उसे नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, तो उससे भी अपने आप को आप अपडेट करा सकते हैं। म्यूज़िक के शोज़ होते हैं, विशेषकर क्लासिकल म्यूज़िक के, उसको अटेंड करें। राग और रागिनियाँ क्या होती हैं उसके बारे में जानें, सुर, ताल, लय के बारे में और जानें। अगर आप खुद नहीं गा सकते कोई बात नहीं, फिर भी गायकी को जानें, गायकी को समझें, उसको अप्रिशिएट करना सीखें। तो इसमें बहुत समय लगता है, तो खाली समय का सदुपयोग आपको इस तरह से करना है। डांस की परफॉर्मेंसेस देखें, क्लासिकल डांस के देखें, बॉलीवुड डांस के भी हैं, उसको भी देखें। खुद आप कुछ करते हैं या सीखना चाहते हैं, वो भी सीख सकते हैं, लेकिन क्लासिकल डांस और क्लासिकल म्यूज़िक में अपना समय ज़रूर बिताएं, क्योंकि वो पुराना इतिहास है और भारतीय कला का और भारतीय नाट्यशास्त्र का एक अभिन्न अंग है। उसका एक ओरिएंटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी होना चाहिए। फिर इसके बाद जो बात आती है वो है कविता की, काव्य की। काव्य गोष्ठियाँ आप अटेंड कर सकते हैं। मुशायरे आज उतने बड़े लेवल पे नहीं होते, लेकिन फिर भी होते हैं, उन्हें भी अटेंड कर सकते हैं। उसमें चूँकि वाचन का कार्य है और एक्टर का जॉब वाचन से पूरा पूरा है, तो देखें अलग अलग कवि, अलग अलग शायर किस तरह से अपनी रचनाओं को स्वर देकर जनता के सामने पेश करते हैं। उससे भी आपको कुछ सीखने को मिलता है। और अपने खाली वक्त में ही कुछ चुनिंदा कविताओं का अध्ययन करें और फिर कविता पाठ करते रहें। वो आपके न सिर्फ खाली वक्त को बिताने का एक अच्छा समय हो जाएगा, बल्कि आपका रियाज भी हो जाएगा। कुछ चर्चित कविताओं को याद रख सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं। कामायनी जैसी कविता है, या श्री हरिवंश राय बच्चन साहब की बहुत सारी कविताएं हैं, रामधारी सिंह दिनकर की बहुत सारी कविताएं हैं, और फिर आधुनिक कवि भी ढेर सारे हैं। उन सब की कविताओं में से कुछ कुछ जो आपको अच्छा लगा है, छोटा छोटा या थोड़ा सा बड़ा भी, आप उसको याद करके अपने मित्र मंडली में सुना सकते हैं, तो वो भी आपका अच्छा समय बीतेगा। तो समय का सदुपयोग आपको इस तरह से करना है। ये 2 बातें बताई मैंने। पहला क्या, अपने ही फील्ड में किसी थिएटर हो या टीवी हो या फिल्म हो, उसके किसी दूसरे डिपार्टमेंट में एक इंटरेस्ट खोजना है और उसका कुछ प्रैक्टिकल काम सीखना है। और दूसरा मैंने जो बताया कि फाइन आर्ट्स, जितने भी बाकी फाइन आर्ट्स हैं, उन सब में भी इंटरेस्ट क्रिएट करना है और उसकी लाइव शोज़ और लाइव परफॉर्मेंसेस अटेंड करनी है। आपकी दिनचर्या में ये शामिल होनी चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप रोज़ कोई ना कोई परफॉर्मेंस देख सकते हैं। वैसे भी नियमपूर्वक एक आर्टिस्ट को या एक एक्टर को हर शाम कोई ना कोई परफॉर्मेंस या कोई ना कोई फिल्म देखनी चाहिए। और ये शुरू के दौर में ही इसमें आप ज़्यादा समय बिता सकते हैं। जब आप 20 साल के हैं, 22 के हैं, 25 के हैं, इवन 30-35 के भी हैं, या 40 साल में भी आप शुरू कर रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं। आप नियम से औरों की परफॉर्मेंसेस देखिए, उसी से आपका जो मस्तिष्क है वो और ब्रॉड होगा। आपकी जो रिसेप्टिविटी है उसमें ग्रोथ आएगी। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है आर्ट को लेके, उसमें और इम्प्रूवमेंट होगी। तो ये करना ही करना है।
इसके अलावा दो चीज़ें और हैं जो आज के टिप्स में मैं शामिल करता हूँ। वो है, पहला है कि ड्रग्स से बचें, ड्रग एडिक्शन से दूर हो जाए। और ये लत छोटी उम्र में ही लगती है। और बम्बई शहर में भी हमने देखा है कि बहुत सारे आर्टिस्ट इस बात से इंस्पायर होते हैं कि हॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स से कंसंट्रेशन बढ़ता है। इस तरह की जो बेवकूफ़ाना थ्योरीज घूमती है उससे बचें। आप यदि ड्रग एडिक्ट हो गए तो आप अपना नुकसान ज़्यादा करेंगे, इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। और जो एक्टर्स ड्रग्स लेते हैं वो ऑलरेडी बहुत अच्छे एक्टर्स थे और बिना ड्रग्स के भी बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। ड्रग्स से उन्होंने अच्छा काम किया है ऐसा नहीं है। तो ड्रग्स के साथ साथ अल्कोहलिक होने से भी बचें। जहाँ तक अल्कोहल सेवन की बात है उसमें मैं ये कहूँगा कि थोड़े समय के लिए कर लीजिए, चूँकि ये चलन ऐसा है, समाज ऐसा है और इस फील्ड में बहुत सारी पार्टीज़ और बहुत सारे गेट टुगेदर्स में इसका सेवन होता ही है। तो थोड़े समय के लिए करके इससे मुक्त हो जाइए। जितनी जल्दी फ्री होंगे उतना आपके फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, उतना आप लॉन्ग टर्म के एक प्लेयर बन सकते हैं, बिकॉज आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ उससे बचने का जो तरीका है वो एक ही है, आप सही वक्त पे मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की राह पे आ जाएं। जैसे ही उस पे आएंगे तो आपको एक हायर टेस्ट मिलना शुरू हो सकता है, आपको डिवाइन टेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आपको डिवाइन वाइन मिलेगा। तो फिर ये ऑर्डिनरी वाइन एंड ऑर्डिनरी अल्कोहल, इससे कोई मज़ा नहीं मिलने वाला है। ये आपका शरीर ही ख़राब करता है लॉन्ग टर्म में, इससे कोई फ़ायदा भी नहीं होता। लेकिन समाज में एक चलन है, समाज में कई बार अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए और कई बार गुड बुक्स में रहने के लिए कलाकारों को इस तरह का सेवन करना पड़ता है। लेकिन थोड़े वक्त के लिए करके जल्दी फ्री हो जाएं इससे, ये मेरी टिप है। तो जैसे ही आप मेडिटेशन की राह पे चलते हैं या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सीखने की राह में चलते हैं तो आपके पास एक और स्किल ऐड हो जाता है। और यदि आप अपने काम से या अपने इस प्रोफेशन में कभी कभी बहुत डिप्रेस होते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, बहुत एंग्जाइटी से भर जाते हैं, बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ जाती हैं, तो आपको ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मदद देगा। आपकी ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको सबलाइम वर्ल्ड की सैर कराएगा, ये आपको सेन बनाए रखेगा, ये आपको इनसेन नहीं होने देगा। सबसे बड़ी जो इंसैनिटी का शिकार इस पथ पे आदमी हो जाता है वो ये है कि मेरे पास बड़ी सक्सेस नहीं है, औरों के पास है। तो इससे बहुत सारी पर्सनालिटी में डिसऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं। उससे जो बचना है, उससे जो रक्षा है, वो हमारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही दे सकता है, क्योंकि वो आपको बहुत सारे ऐसे लॉज के बारे में अवेयर कराता है कि ये विश्व ब्रह्मांड चलता कैसे है, इसमें क्यों कोई बड़ा है कोई छोटा है, और क्यों किसके पास ज़्यादा पैसा है कम पैसा है, इसकी वजहों का भी आपको पता चल जाता है। और आपको अपने बारे में बहुत कुछ मालूम हो जाता है और आपको अपने बारे में जो गलतफहमी है वो दूर हो जाती है और आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बाहरी जगत के किसी भी आपदा को झेलने का मादा आपके अंदर बढ़ जाता है, तो आप इनवर्डली स्ट्रांग फील करते हैं। तो ये इसका लाभ है। और करियर में होने वाले उतार चढ़ाव से, अप्स एंड डाउन से आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे फेलियर तो प्रॉब्लम है ही। इस फील्ड की बात कर रहा हूँ, सक्सेस भी एक समस्या बनती है, क्योंकि बहुत लोग सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं कर पाते और गलत तरीके से जीना शुरू करते हैं, गलत तरीके से व्यवहार करना शुरू करते हैं, अपने आप को कुछ ऐसा समझने लगते हैं कि जैसा कुछ पहली बार इस धरती पर होने जा रहा हो। तो इन सब से बचने के लिए आपको मेडिटेशन और स्पिरिचुअल पथ पे आना ज़रूरी है। जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा, देर से आए कोई बात नहीं, लेकिन आ जाए, ये रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने ये कुछ टिप्स शेयर की हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए अपने अभिनय की यात्रा पे आप अग्रसर हों। और मेरी ये कामना उन सभी कलाकारों के लिए, उन सभी प्रोफेशनल एक्टर्स के लिए कि आपका जीवन मंगलमय रहे, शुभ रहे, आपके जीवन में
चेयरफुलनेस रहे, मुदिता का भाव रहे, आप हमेशा प्रसन्न चित्त रहें और जीवन की जितने भी मुश्किलें हैं, कठिनाइयाँ हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको बहादुरी से फेस करते हुए, अपने कला को मांझते हुए, पॉलिश करते हुए, उसमें उसे परिमार्जित करते हुए अपने चरम लक्ष्य की तरफ चलते जाएं। ये वीडियोस पसंद आ रहे हों तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में यदि कुछ कहने की इच्छा हो तो ज़रूर कहें। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं कुछ ऐसी टिप्स के साथ, और उसके बाद मैं ये एक नया सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स शुरू करना चाहता हूँ जिसे अभिनय योग मैं कहता हूँ। ये मेरा एक रिसर्च वर्क है जिसमें अभिनय और योग दोनों का एक संगम है। तो इससे जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज़ और कुछ इंटरेस्टिंग अप्लाई करने वाले फॉर्मेट्स जो जीवन में हम अप्लाई कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर मनुष्य बना सकते हैं, उस दिशा में किया गया कुछ काम है। तो अभिनय योग से रिलेटेड कुछ सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स आने वाले समय में शुरू करने वाला हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। नमस्कार।